नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीपी ट्रीटमेंट का। जो एल्डरली लोग होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 80s, 90s, 100s के लोग हो जाते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है। हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, हो सकता है उनको कोई ऐसे क्रॉनिक इलनेस ना, उनको हार्ट की बीमारी हो या ना हो, तो ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट देने का फ़ायदा क्या होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जब लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। वो ज़्यादा चल नहीं पाते, कई बार लोग व्हील चेयर पर आ जाते हैं, ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाते, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ये सब चैलेंजेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो पेशेंट्स कोई इलनेस हो या ना हो, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस एल्डरली लोगों में देखे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ईसीपी ट्रीटमेंट क्या है। ईसीपी ट्रीटमेंट का जो मुख्य काम होता है, वो शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई को, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देना होता है। अगर हम बात करें तो ईसीपी ट्रीटमेंट से लगभग हार्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 40-45% ब्लड सप्लाई, और बॉडी के जितने दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको लगभग 20 से 25% ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। चाहे हमारा ब्रेन हो, इंटेस्टाइन हो, पैंक्रियाज हो, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, सहायक अंग हैं, सभी अंगों को ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो जो इसका सबसे पहला जो फ़र्क देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट्स का जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब जैसे होता नहीं कि आप थोड़ी देर में उनको थका थका महसूस हो रहा है, दे आर फीलिंग वेरी फटीग, उनको फटीग महसूस नहीं होता, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी बनी रहती है। तो उनका एनर्जी, चलेंगे फिरेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है। जब एनर्जी लेवल अच्छी होती है ना, तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ में जब एनर्जी लेवल अच्छी होती है ना, तो ज़िंदगी जी, अक्सर लोगों के लंग्स भी कई बार बड़े हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस के इशू बड़े कॉमनली देखे जाते हैं अक्सर लोगों के लंग। तो ब्रेथलेसनेस का इशू जो है, जब सभी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो ब्रेथलेसनेस बहुत हद तक कम हो जाती है। कई बार तो पेशेंट को लगता है जैसे कि वो एक जवानी वाली उम्र जीने लगे। इसके अलावा एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कई बार तो पेशेंट को लगता है जैसे कि वो एक जवानी वाली उम्र जीने लगे। या थोड़ी दूर चल फिर के जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप चलते जा रहे हैं, आपको थकान ही नहीं हो रही है, आपको किसी तरह की कमजोरी नहीं हो रही है। छोटे मोटे जो हमको पेन देखने को मिलते हैं, कई बार कमर दर्द होता है, कई बार पैर में दर्द देखने को मिलता है, कई बार शोल्डर्स में पेन देखने को मिलता है, तो ये पेन के एपिसोड्स भी जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। कई सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि पेन्स के एपिसोड एकदम गायब हो जाते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारी उम्र होती है, जो लॉन्गेविटी है, वो भी हमारी बेहतर हो जाती है। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको अगर मान लीजिए पहले से कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए हार्ट के पेशेंट हैं, उनको चलने में पेन वगैरह हो रहा है, तो पेन के एपिसोड बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। दवाओं की डोज कम हो जाती है। अगर किसी का हार्ट का पंपिंग कम होता है और अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं रह जाती। तो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट का पंपिंग फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। जब पंपिंग फंक्शन इंप्रूव हो जाता है तो ऑब्वियसली हर चीज़ में हमको इंप्रूव देखने को मिलता है। प्लस साथ में अगर हमको किसी भी चीज़ की दवाएं चल रही हैं, किसी भी चीज़ की दवाएं चल रही हैं, चाहे हार्ट की दवाएं चल रही हैं, चाहे बीपी की दवाएं चल रही हैं, तो हर एक चीज़ की दवाएं क्या होती हैं, ग्रेजुअली कम होने लगती हैं। और ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में अगर हम एक बहुत ही अच्छा सा लाइफस्टाइल का प्रोग्राम या डाइट प्लान अगर ऐड कर देते हैं ना, तो पेशेंट को ज़बरदस्त और बहुत ही गजब के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, ये ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको हो सकता है बीपी ना हो, या हो सकता है उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, या हो सकता है उनको डायबिटीज़ ना हो। तो ये जो मैंने बेनिफिट्स इस वीडियो में बताए, ये उन पेशेंट्स के लिए हैं। हाँ, और अगर किसी को पहले से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो जाएगा, आपकी मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है, तो आपके डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। बॉडी में अगर आपको अलग लगेगा फटीग है, किसी जगह से आपको थकावट हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से चली जाएगी। प्लस जहाँ पे लोगों को क्या होता है कि एक उम्र के बाद कई बार क्या होता है, सर्जरी के ऑप्शन नहीं रह जाते, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से या दिल के कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, किसी अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सर्जरी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसी एज में भी अगर किसी तरह की सर्जरी की अगर ज़रूरत पड़ती भी है, तो जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, एल्डरली लोगों के लिए ईसीपी ट्रीटमेंट एक वरदान ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके फैमिली में भी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग
EECP ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट EECP जैसा ट्रीटमेंट ऐसे लोगों के लिए एक तरह का वरदान है। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि उम्र बढ़ने के साथ में अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई अगर एक सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं तो उनके लिए किसी तरह का कोई फिजिकल गिफ्ट देने से अच्छा है कि उनके लिए हम EECP ट्रीटमेंट जैसा गिफ्ट दें, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो उनके आसपास जो संसाधन है, अपने परिवार के लोग हैं, जब उसको वो अच्छा देख पाएंगे, कुछ देख पाएंगे, तो क्या होगा ना, ज़िंदगी जीने में मजा आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एल्डरली लोगों के लिए EECP ट्रीटमेंट क्या कंडीशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इंडिकेशंस हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।